नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुलश्रेष्ठ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पहली न्यू ईयर आईएएस पे। इस वीडियो में हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे और देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं। अफ्रीका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जैसे कि हम जानते हैं, और मैंने अपने पहले वीडियो में आपको सारे कॉन्टिनेंट्स बताए थे कि किस ऑर्डर में है वो, तो उसी ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अफ्रीका जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में टोटल कंट्रीज़ जो हैं वो हैं 54, जिसमें से 6 आइलैंड कंट्रीज़ हैं। आइलैंड कंट्रीज़ अफ्रीका में ज़्यादा हैं, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए। और बाकी ये जो 54 कंट्रीज़ में से जो 49 कंट्रीज़ बचती हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हो जाती है, तो इसमें आपको इनकी कैपिटल्स वगैरह कुछ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस आपको आइलैंड्स पता होने चाहिए, इसमें जो आइलैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आइलैंड्स पे नज़र डाल लेते हैं, आइलैंड्स कहाँ हैं। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है मेडागास्कर आइलैंड। मेडागास्कर आइलैंड है। फिर यहाँ पे देखिए सिचेल्स है। सिचेल्स टूरिज़्म पर्पज़ के कारण अभी आजकल ज़्यादा चर्चाओं में रह रहा है, और इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे सिचेल्स में टूरिस्ट प्लेस के लिए जाते रहते हैं। फिर इधर ही मॉरिशियस है, ये तीसरा आइलैंड हो गया इसमें। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे साओ टोमे मिलेगा आपको, ये एक आइलैंड है। फिर एक ये कोमरोन, ये एक आइलैंड है। तो ये आपको आइलैंड्स जो हैं ये आपको दिखाई देंगे। और एक इधर है एजोरोस आइलैंड, सॉरी मॉरिशियस, एजोरोस नहीं है, मॉरिशियस आइलैंड है। तो ये आइलैंड्स आपको अपनी एटलस में दिखाई दे रहे होंगे, तो बस इनके नाम इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए इसकी सराउंडेड वाटर बॉडीज हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से हैं। इसके नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन आपको मिल जाएगा इसके नॉर्थ वेस्ट में। फिर आप इधर देखेंगे तो इधर मेडिटेरियन सी मिल जाएगी आपको। एटलस में अपने मार्क करते चलिए, मेडिटेरियन सी मिल जाएगी आपको। फिर आप इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये रेड सी मिलेगी आपको। सॉरी, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। फिर देखिए इस जगह पे आप देखेंगे तो इंडियन ओशन मिलेगा आपको। फिर इस जगह पे आप देखेंगे तो आपको अटलांटिक ओशन मिलेगा। तो ये वाटर बॉडीज़ है जिससे अफ्रीका कवर्ड है चारों तरफ से, अटलांटिक ओशन। तो ये सब वाटर बॉडीज़ जो यहाँ पर हैं ये अफ्रीका को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। फिर इसमें ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर तीनों एक ही कॉन्टिनेंट के थ्रू पास हो रहे हैं। तो ये वर्ल्ड के लिए, ये स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी कारण आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये तीनों यहाँ से पास होता है। यहाँ से आप देखें अपने मैप में तो यहाँ कहीं से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा होगा, फिर यहाँ कहीं इक्वेटर दिख रहा होगा आपको 0 डिग्री पे, और फिर यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, और फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं, तो आपको वो भी ध्यान देना है। ये आपको मिलता है घाना के पास, यहाँ पे घाना है, इस जगह पे आपको 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं। तो ये एरिया भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग नॉर्थ कोस्टल जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में, तो आप ध्यान देते हुए अपन चलेंगे।
देखिए सॉरी, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये यूरोप का, ये स्पेन है, ये स्पेन है यहाँ पर, और ये जो हमारा ये अफ्रीका है, ये मोरक्को है। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, उस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ, जी हाँ मैप में बना होगा, गिब्राल्टर। तो आपको मार्क करना है इस जगह पे, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे मिलेगा आपको। फिर इसके बाद आप ध्यान दें, इसके बाद फिर ये आपको अल्जीरिया दिख रहा है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है ये, एरिया वाइज आप देखेंगे। और पॉपुलेशन वाइज अगर आई जाए तो नाइजीरिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। फिर उसके बाद तुनीसिया दिख रहा होगा आपको उस पर। तुनीसिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट के कारण ये बहुत जाना गया था। यहाँ पे अरब स्प्रिंग्स का प्रोटेस्ट होता था 2008 और 10 के आसपास की बात है ये। अरब स्प्रिंग्स, ये अरब्स के थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने पॉलिटिकल करप्शन वगैरह को लेके, काफ़ी कुछ जो इनके साथ हो रहा था उस चीज़ों को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करता था। अभी भी हो रहा है कई जगह पे, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ये सारे जो कंट्रीज़ थे ये अफेक्टेड हुए थे यहाँ से। तो ये जो है ये अरब स्प्रिंग्स के कारण ये जाना जाता है। फिर इसके बाद ये लीबिया है और ये मेडिटेरियन सी। फिर ये इधर देखिए इजिप्ट है, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, पूछी जाती है कई बार, नॉर्मल सी है। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इनके बारे में आपको कैपिटल थोड़ा ध्यान रखिएगा। इजिप्ट की जैसे इंपॉर्टेंट कंट्री थी तो इसके बारे में आपको बता दिया, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है। इजिप्ट के पास इधर आपको एक कैनाल मिलेगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। देखिए ये कैनाल, इस कैनाल का नाम है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल बिजनेस और वाटर पे ट्रांसपोर्टेशन के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यहाँ से बहुत बिजनेस होता है ये रूट पे, तो ये इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट माना जाता है अफ्रीका का, और वर्ल्ड का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये इसका ईस्ट कोस्ट है। ईस्ट कोस्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं, ईस्ट कोस्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ईस्ट कोस्ट में जब हम आते हैं तो हमें मिलेगा सूडान। सूडान देख लेते हैं हम लोग, ये सूडान है। सूडान के बाद आप देखिए यहाँ पे रेड सी दिख रही है, ये जो रेड सी है, रेड सी को इधर इंडियन ओशन है, ये इंडियन ओशन है और ये रेड सी है। रेड सी को जो इंडियन ओशन से जोड़ती है, जिबूती के पास ये जिबूती बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, आपको ध्यान रखना है जिबूती के बारे में। जिबूती के पास एक स्टेट है जिसको बोलते हैं बब अल मंदाब, मैं लिख देता हूँ आप ध्यान दीजिएगा। जिबूती के पास जो स्टेट है उसका नाम है बब अल मंदाब। बबल मंदाब करके जो जगह है ये आपको ध्यान रखना है जिबूती के कारण। अगर इस जगह पे ये जो जिबूती जो कंट्री है, इस जगह पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये ट्रेड वाइज बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है वर्ल्ड में, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है और इसको बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि इसके पास में ही एक कंट्री है जिसका नाम है सोमालिया। देखिए जो सोमालिया है, सोमालिया पायरेट्स के कारण बहुत जानी जाती है। यहाँ पे जो पायरेट्स हैं, समुद्री लुटेरे जो बोलते हैं पायरेट्स के लिए ये बहुत जानी जाती है। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ती है इस एरिया में, क्योंकि ये जो रूट है यहाँ पे वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट रूट है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी रूट के कारण यहाँ पे जो पायरेट्स हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी कंट्रीज़ ने
फिर इसके बाद आपको जिबूती में एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जिबूती में चाइना का नेवल बेस है। चाइना का नेवल बेस है जिबूती में। और फिर सोमालिया का मैंने आपको बताया ही, सोमालिया पायरेट्स के लिए बहुत फेमस है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे केन्या। केन्या में एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ये आपको ध्यान रखना है, केन्या में पाई जाती है ये पीक। फिर इसके बाद आप इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इस एरिया में जो 4 कंट्रीज़ आप देख रहे हैं, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाना जाता है इस एरिया को। और ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव ऑफ से, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात हम अलग से करेंगे, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं कंट्रीज़ को लेके। तो इसकी अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाना जाता है क्योंकि ये हॉर्न शेप, यहाँ से देखिए आपको हॉर्न शेप टाइप का दिखेगा, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। सीड्स जो है, इसमें आपको सोमालिया, एरिट्रिया, फिर इथियोपिया और जिबूती, ये जो है इस तरीके से आप ये 4 कंट्रीज़ को याद रख सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर इसके बाद नीचे आते हैं तो आपको गल्फ ऑफ एडन मिलेगा। ये जो एरिया है इसका, ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन। ये गल्फ ऑफ एडन मिलेगा आपको। फिर इसके बाद सेशेल्स आपको मैंने बता ही दिया, ये सेशेल्स है। फिर ये मेडागास्कर। सेशेल्स अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, हर चीज़ में। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो मैं मार्क कर देता हूँ। तो सेशेल्स है स्मॉलेस्ट कंट्री और ये एक आइलैंड भी है सेशेल्स। और सबसे बड़ी कंट्री जो मैंने आपको बताई थी वो थी अल्जीरिया। अल्जीरिया को भी ध्यान रखना है इसी चीज़ में, एरिया वाइज में बात हो रही है अभी यहाँ पे सिर्फ। फिर इसके बाद ये मेडागास्कर मैंने आपको बताया था, एक आइलैंड है जो सबसे बड़ा आइलैंड है, 6 के 6 आइलैंड्स में से सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है मेडागास्कर, और ये भी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए बहुत फेमस है। फिर इसके बाद आपको मेडागास्कर और मोज़ाम्बिक के बीच में एक चैनल पड़ता है यहाँ पर, इस चैनल को हम लोग बोलते हैं मोज़ाम्बिक चैनल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग इतना आप इसमें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग को आगे क्या देखना है। इतना ईस्ट कोस्ट में जो अफ्रीका के बारे में हम लोग को जानना है वो सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ये मैंने आपको बताया ही था हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये चार कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। ये 4 कंट्रीज़ को मिला के जो नाम बनता है, याद करने के लिए इजी रहेगा, आपको सीड याद रखना है। तो ये सीड से आपको ध्यान में रहेगा कि ये अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं वो सीड्स से क्या क्या है। तो सोमालिया है, इथियोपिया है, एरिट्रिया है, जिबूती है। ये कंट्रीज़ आपको याद रखनी है और इसका जो लोकेशन होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका। बस इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग वेस्ट कोस्ट पे ध्यान देते हैं थोड़ा। वेस्ट कोस्ट में यहाँ पे फिज़िकल बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट वेस्ट कोस्ट है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न टाइम में जब यूरोपियन का कब्ज़ा
कॉलोनीज़ थी, वेस्ट यूरोपियन कॉलोनीज़ थी, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था इस तरफ से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर, सॉरी, वेस्टर्न कोस्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो छूट गया है मेरे से, मैं भूल गया था, मैं वो आपको बता देता हूँ। वो कुछ चीज़ें साउथ में जो हैं इसके, वो चीज़ ध्यान देनी है हमें। साउथ में देखिए क्या क्या है। साउथ में यहाँ पे आपको एक कंट्री मिलती है, सॉरी, कुछ कंट्रीज़ हम लोग ध्यान देते हैं, आप देखिएगा। साउथ स्वीडन। साउथ स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक कंट्री यूजुअली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो साउथ स्वीडन को आप लैंडलॉक कंट्री मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद जो लैंडलॉक कंट्री जो इम्पोर्टेंट है, तो वो है हमारी, आप इधर देखिए, ये दिखेगा आपको एस्वांतिनी या स्वाज़ीलैंड भी बोलते हैं, स्वाज़ीलैंड, आप इसको ध्यान रखिएगा। स्वाज़ीलैंड भी एक लैंडलॉक कंट्री है। फिर इसके बाद मैं मार्क कर देता हूँ, लिख देता हूँ इधर, स्वाज़ीलैंड के नाम से आपको ध्यान रखना है, स्वाज़ीलैंड। फिर इसके बाद है ये लेसोतो। लेसोतो लैंडलॉक कंट्री है और ये सिर्फ एक कंट्री के अंडर में ही आती है। इसके चारों तरफ एक ही कंट्री है, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंडर में, साउथ अफ्रीका एनक्लेव के अंदर एक कंट्री आती है, उसका नाम है लेसोतो। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर कौन सी, पूरी तरीके से कौन सी कंट्री एनक्लेव्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि लेसोतो नाम की कंट्री वहाँ पर है। फिर इसके बाद आपको नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर अपने मैप में ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ कुछ दिख रहा होगा और इधर ये 3 जगह आपको दिख रहा होगा। तो इस जगह को बोलते हैं केप ऑफ गुडविल। सॉरी, केप ऑफ गुड होप। फिर इसके बाद इस एक और है, फिर आप इधर देखिए, इसमें भी होगा केप ऑफ अगस्थस। फिर उसके बाद इधर आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, तो ये खाड़ी है, इस खाड़ी को बोलते हैं अल्गोआ बे। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है साउथ में। चलिए फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए इधर आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। से ये जो आपका सिएरा लियोनी करके है और लिबेरिया, इसके बीच में आपको एक चीज़ मिलेगी। इस जगह को हम लोग बोलते थे ग्रेन कोस्ट। मार्क कर लेते हैं जल्दी से, ग्रेन कोस्ट, क्योंकि यहाँ से ग्रेन जो अनाज होता था, अनाज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था इस जगह से यूरोपियन कॉलोनी के टाइम में, तो इस जगह को बोलते थे हम लोग ग्रेन कोस्ट। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो कोटे दिवोरी में यहाँ पर आपको मिलेगा जो कोस्ट, वो भी ध्यान रखना है, ये था आइवरी कोस्ट। यहाँ से आइवरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती थी। फिर इसके बाद आपको घाना के पास मिलेगा गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड कोस्ट से आप गोल्ड करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर इसके बाद नाइजीरिया वाला जो एरिया है, उस जगह से हम लोग को जो कोस्ट मिलता है, उस कोस्ट को बोलते हैं स्लेव कोस्ट। इस जगह पे जो कोस्ट है, इस कोस्ट को हम लोग बोलेंगे स्लेव कोस्ट। यहाँ से स्लेव
स्लेव को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियंस या वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो इतना आपको इस जगह पे ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ रिवर्स और लेक्स देखेंगे इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पर आपको मिलती है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है रिवर नाइल। रिवर नाइल के बारे में बहुत लोगों ने सुन रखा होगा पहले से, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दो अलग अलग रिवर से मिलके बनती है। तो देखिए, उससे पहले हम लोग, हाँ चलिए वही देखते हैं, नाइल रिवर को हम लोग करते हैं। नाइल रिवर दो जगह से मिलके डिवाइड हो जाती है। जो नाइल रिवर निकलती है हमारी, वो है युगांडा के पास से निकलती है। सॉरी, चलिए नाइल रिवर पे हम लोग नज़र डाल लेते हैं। नाइल रिवर कहाँ से निकलती है? ये नाइल रिवर, ये जो आपको एक लेक दिखेगा इधर, लेक टोपाना है, इसके पास में से नाइल रिवर दो रिवर्स को इंक्लूड करके बनती है। ये जो रिवर मैंने मार्क करी है, इस रिवर का नाम है ब्लू नाइल। और ब्लू नाइल के साथ साथ इस जगह से एक रिवर आती है वाइट नाइल, और ये मिलके इजिप्ट के रास्ते से होते हुए स्विस कैनाल के पास से मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती हैं। तो ये कौन कौन सी रिवर्स आती हैं यहाँ से? ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। मैं मार्क कर देता हूँ। सॉरी, ये ब्लू नाइल है, फिर इसके बाद ये वाइट नाइल है, और ये जो अपना रूट है, ये रूट कवर करते हुए ये ऐसे जाते हुए एक जगह पे गिरती हैं, जो है मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती हैं स्विस कैनाल के पास से। और नाइल के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये दो रिवर से मिलकर बनती है, वो है ब्लू नाइल और वाइट नाइल। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी रिवर जो देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग रिवर नाइगर। रिवर नाइगर आपको नाइजीरिया के पास से दिखेगा। ये फॉल्ट यहाँ पे आपको फॉल्टा डजलियन करके एक जगह मिलेगी। इस जगह को हम लोग बोलते हैं फोर्टा जेलॉन। यहाँ से आपको रिवर नाइगर मिलेगी, और ये इस रास्ते से होते हुए अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। इस तरफ अटलांटिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, ये रेड सी वाला पार्ट है, और ऊपर मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ से ये ऐसे फॉलो होते हुए नाइजीरिया से होते हुए इस जगह पे जो है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया है। गल्फ ऑफ गिनिया में आके नाइगर रिवर गिर जाती है। फिर इसके बाद हम लोग जो रिवर देखेंगे, वो देखेंगे रिवर कॉन्गो, जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये भी गल्फ ऑफ गिनिया में ही आके गिरती है। आपके एटलस में दिख रहा होगा कहाँ पर है ये, देखिए ये इस जगह पे आपको कुछ मिलेगी, और ये भी यहाँ पर आके गिरती है। सॉरी, रिवर कॉन्गो नाम है इसका। और इसके बारे में ध्यान रखना है, ये सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। एक है नाइल रिवर, जो दो अलग अलग रिवर से मिलके बनती है। पहले नाम है ब्लू नाइल और एक है वाइट नाइल, और ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। फिर इसके बाद आप देखेंगे रिवर नाइगर, जो
जो कि फूटा डेजलॉन से निकल के गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा कॉन्गो रिवर, जो अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, वो भी गल्फ ऑफ गिनिया में आके गिरती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है रिवर्स के मामले में। फिर इसके बाद हमारे में पास आता है लेक वोल्टा। यहाँ पे देखिए एक लेक वोल्टा मिलेगा आपको। इस जगह पे लेक वोल्टा है। ये लेक वोल्टा मिलेगा आपको इधर। सॉरी, लेक वोल्टा मिलेगा। लेक वोल्टा की खासियत है, लेक वोल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक वोल्टा जो है वो वर्ल्ड का आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड रिजर्वायर, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर कह सकते हैं, या मैन मेड लेक कह लीजिए। कौन सी है? जी हाँ, सॉरी, लेक वोल्टा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा लेक विक्टोरिया। ये इम्पॉर्टेंट लेक है। यहाँ पे जो आपको अफ्रीका में लेक्स मिलेगी वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज़ से शहर होती हैं। तो आपको वो कंट्रीज़ ध्यान में देनी पड़ती हैं कि वो लेक किस कंट्री से शहर हो रही है। तो जैसे ये आप देखेंगे, ये जो लेक है ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया भी 3 कंट्रीज से शेयर होता है। तो आपको अपने मैप में देखिए और मार्क करिए कौन कौन सी कंट्री से लेक विक्टोरिया शेयर हो रहा है। अब ये शेयर हो रहा है केन्या से। फिर केन्या के बाद आप देखेंगे युगांडा है ऊपर। फिर इसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। दिख रहा है आपको? युगांडा हो गया, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए फिर आपको ये तंजानिया का लेक मिलेगी। लेक विक्टोरिया के बाद ये जो एक लेक दिख रही होगी तंजानिया का, ये भी कुछ कंट्रीज़ को शेयर कर रही है। तो जो जो कंट्रीज़ ये शेयर कर रही है वो है तंजानिया, तंजानिया के बाद आप देखिए ये एक और कंट्री शेयर कर रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लिखा होगा आपको, तो वो एक कंट्री है। और थोड़ी सी जो ये जो लेक है ये ब्रूंडी को भी कर रही है। तो ये जो लेक है मैंने आपको पहले भी बताया, जो साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीका में लेक्स हैं, ये लेक्स किन कंट्रीज़ को शेयर कर रही है, इन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है मालवी लेक, ये जो आपको नीचे लेक दिख रही है इसी के जस्ट नीचे, ये 3 इम्पॉर्टेंट लेक हैं। ये भी कुछ कंट्रीज़ को शेयर कर रही है, तो वो आप देख लीजिएगा। मालावी को करेगी, मोज़ाम्बिक को भी करती है छोटा सा पोर्शन इसका। तो ये जो लेक है ये इनको करती है। तो इस वीडियो में हम लोग ने इतना ही जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्लेट्यूज़ और माउंटेन रेंजेस की, और कुछ वॉल्केनोज़ हैं उनके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।